आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली में एक बार फिर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में प्रचार पर निकले केजरीवाल को भीड़ में मौजूद एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा। तो तस्वीर देखिए, अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे और उसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचता है, उनकी गाड़ी पर चढ़ता है, उनको पहले फूलों का माला पहनाता है और उसके बाद थप्पड़ जड़ देता है। तो आपको बता दें कि इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को चोट लगी है और उनका गाल सूज गया है। गुस्सा ये ऑटो वाले का है, पहले फूलों की माला पहनाता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ देता है। ये तस्वीर आप देख रही हैं, उसी वक्त की तस्वीर है जब ये ऑटो ड्राइवर पहुंचा था। देखिए किस तरह से पहले इसने माला पहनाई और उसके बाद इस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। ये देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल को इस शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। राखी बिड़ला के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और रोड शो कर रहे थे। उसी दौरान ऑटो ड्राइवर ने पहले माला पहनाई और फिर थप्पड़ जड़ दिया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा, उसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की। और ये दो तस्वीरें देखिए, अब इस वक्त राजघाट में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, थप्पड़ से चेहरे पर सूजन आ गई है उनके। और हमारे संवाददाता कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, अरविंद केजरीवाल राजघाट में बैठ गए हैं मौन व्रत पर, क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान थप्पड़ मारने के बाद थप्पड़ लगने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजघाट आए हैं। वहां उन्होंने गांधी की जो श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीधे मैं आपको बता दूं कि राजघाट के ठीक लॉन में अरविंद केजरीवाल एक तरह से धरने पे बैठ के, इसे धरना कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके साथ तमाम दूसरे नेता मनीष सिसोदिया और आपके दूसरे वॉलेंटियर एक तरह से धरने पे बैठे हुए हैं और मौन एक तरह से धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ ये तीसरी घटना, अगर दिल्ली की बात करें, इससे पहले भी दक्षिणी दिल्ली में दक्षिणपुरी में ये घटना हो चुकी थी, उनके साथ मारपीट का मामला, इस हरियाणा में मामला आया था। इसके बाद आज ये घटना, अरविंद केजरीवाल के आंखों के करीब चोट भी लगी है। उस शख्स का नाम लाली बताया जा रहा है, जो कि खुद उसी इलाके का अमन बिहार इलाके का रहने वाला था। अमन बिहार में ऑटो ड्राइवर था पेशे से। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके दूसरे नेता और पार्टी के वर्कर मनीष सिसोदिया आपको दिख रहे होंगे और धीरे धीरे लोग एक तरह से इकट्ठा हो रहे हैं। उनके ज्यादातर समर्थक हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पे आए हैं ऑलरेडी। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी की तरफ से कॉल किया गया है कि तमाम जो दूसरे नेता हैं, खासकर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस मामले को एक तरह से पार्टी उठाने के मूड में लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि हर हमले के बाद अरविंद केजरीवाल अपील करते हैं अपने लोगों की तरफ से कि शांति बनाया जाए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो कि उनके साथ आए हुए हैं ऑलरेडी, और उसको पूरे इलाके पूरे इस मामले को किस तरीके से देखते। देखिए भीड़ इकट्ठा हो गया है, ज्यादातर इसमें वॉलेंटियर्स हैं, कुछ सिक्योरिटी के लोग भी हैं और जो उनके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और एक तरह से अभी भी उनके साथ मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरे नेता। कुछ लोगों से पूछते हैं। चाचा एक बात बताइए, कहाँ पे ये घटना हुई थी? आप लोगों को कॉल करके बुलाया गया क्या? यहाँ पे हेलो, कहाँ आपको? हमारा जी सुल्तानपुरी में हुआ था ये। आपके सुल्तानपुर से आए? कहाँ से आए? ना, मैं तो रोहिणी से आया हूँ, लेकिन हम साथ ही थे। क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी के पीछे पीछे ही थे। तो एक आप लोग कॉल करके बुलाया गया है? नहीं, धरने का प्लान है। अरविंद केजरीवाल अरविंद क्या कर रहे हैं? हम तो वो अपने खुद डिसीजन लेंगे। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा सूचना नहीं कि आखिर वो करेंगे क्या, लेकिन जो हमें सूचना है कि तो कुंदन सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से अब राजघाट पर बैठ गए हैं अरविंद केजरीवाल, विरोध में मौन व्रत धारण कर लिया है
और इसके पीछे वजह जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से एक शख्स आता है, अरविंद केजरीवाल को माला पहले ये पहनाता है और उसके बाद थप्पड़ जड़ देता है। और अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बार बार उन पर ही हमले क्यों होते हैं, आखिर इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, साजिश कौन रच रहा है आखिर इस पूरी घटना के लिए। और अरविंद केजरीवाल अब राजघाट पर अपने सभी समर्थकों और नेताओं के साथ मौन व्रत पर बैठ गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से वार किया गया है। 4 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल पर एक व्यक्ति ने दक्षिणपुरी में प्रचार करते समय गाड़ी पर चढ़कर मुक्का जड़ दिया था उन्हें। पिछले महीने की 28 तारीख को हरियाणा के भिवानी में भी रोड शो के दौरान एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। और इतना ही नहीं, केजरीवाल पर वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान भी स्याही फेंक दी गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल पर बार बार इस तरह के हमले हो क्यों रहे हैं? क्या यह विरोधियों की साजिश है जैसा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, या फिर वाकई में लोगों में केजरीवाल को लेकर गुस्सा है और वही गुस्सा बार बार देखने को मिल रहा है? जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों के बाद अपनी सरकार की कमान अपने कंधे से नीचे डाल दी, क्या उसका गुस्सा है? जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, जिन वादों पर विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट मिले थे, वो वादे पूरे नहीं हो पाए, क्या उसका गुस्सा है? या फिर जिस तरह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ये बात कहती रही है, ये साजिश है, विरोधियों की साजिश है, कोई साजिश है ये? क्योंकि लगातार एक के बाद ये एक तस्वीर, इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। कभी कोशिश होती है अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने की, उन पर हमला करने की, और कभी अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं हमलावर। और आज ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सुल्तानपुरी इलाके की तस्वीर है, जहां अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार राखी बिड़ला के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें माला पहनाने के बाद उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जिस ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा, उस शख्स की जमकर पिटाई की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ दबोच लिया था। और उसके बाद वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उसकी पिटाई कर दी।